हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है वो हमारे टॉप कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने अब ये बोला है कि आर्टिकल नंबर 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21। तो मतलब कि क्या लगता है, क्या है ये जजमेंट? क्या आपको लग रहा है बहुत छोटी सी बात है, या आपको लग रहा है कि नियम में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था? अभी तक अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 21 में काफ़ी सारी चीज़ें इनकैप्सुलेट कर रखी हैं। हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये दो शब्द हैं, लेकिन इसमें हमारे जीने से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चाहे हमारे पास प्रॉपर स्लीप हो, अच्छा खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हों, रहने के लिए घर हो, सांस लेने के लिए इन्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी हो हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 21 में हमें थ्रू सीरीज ऑफ केस लॉज जो है इस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक्सपेंशन जो है स्टूडेंट्स वो किया जा चुका है। और अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी इंक्लूड करके अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा जो है वो दे दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये केस था, जिसमें टू जज बेंच जो थी हमारी, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस R महादेवन ने जो है कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। हमारे टॉप कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं जितने भी सेंटर हैं, स्टेट हैं, स्कूल्स हैं उनको, कि अब आप लोगों को हर स्कूल को ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं एडोलेसेंट गर्ल्स को दिए जाएं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि फंक्शनल और हाइजीन जो अगर हम देखें सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स जो हैं वो हर स्कूल में, फिर चाहे वो अर्बन एरियाज हों, फिर चाहे वो हमारे रूरल एरियाज हों, वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है। पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो कि क्लास 6 to 12 में है। मैं आप लोगों को अगर ये न्यूज़ दिखाऊं तो आप ये आर्टिकल भी अभी पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। टॉप कोर्ट ने काफी सारे डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट्स को, यूटीज को, कि डिग्निटी जो है गर्ल्स की वो इंश्योर करनी है ना। यहाँ पे जो है जजमेंट देते हुए जस्टिस पारदीवाला ने ये भी बोला कि भाई ये जो जजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ लीगल सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए नहीं है, ये उन बच्चियों के लिए हैं जो स्कूल जा रही हैं, जो हेजिटेट करती हैं हेल्प मांगने में। ठीक है। ये उन टीचर्स के लिए है जो हेल्प कर नहीं सकते क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज की हमें यहाँ पे क्या है, जो प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑर्डर किया गया कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स के लिए, अलोंग विद डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट। ऐसे काफ़ी बच्चियाँ होती हैं जो डिसेबल होती हैं, उनके लिए भी अब आपको अलग से जो है टॉयलेट्स जो हैं वो यहाँ पे हर स्कूल में प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कंप्लायंस जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको ये जो डायरेक्शंस हैं ये मैंडेटरी है फॉलो करना। ठीक है। ये भी वार्न किया गया कि डी रिकॉग्निशन फेस करना पड़ जाएगा प्राइवेट स्कूल्स अगर आप ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, एंड इफ यू डू नॉट इंश्योर दैट एक्सेस टू फ्री सैनिटरी पैड टू एवरी स्टूडेंट इज गिवन। ठीक है। बेंच ने ये भी बोला कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है चैरिटी या पॉलिसी नहीं है, बट ये राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी से निकल के आ रहा है, और ये हमारा, हम कोई चैरिटी नहीं दे रहे हैं, ये हमारी बॉडीली ऑटोनॉमी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। काफ़ी अच्छा जजमेंट जो है ये हमें देखने को मिला है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी क्या कहीं ना कहीं इनहेरेंट नहीं थी, या अभी तक तो इस बारे में जो है ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है काफ़ी अच्छा जो लेवल है रीच कर चुका है, अच्छा लेवल एज एन कि भाई काफ़ी लोग इसके बारे में जान रहे हैं, इश्यूज रेस कर रहे हैं, और अब तो लड़कियों के लिए काफ़ी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये अर्बन एरियाज़ में जो ये प्रॉब्लम है हम मानते हैं कि काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो चुकी है, लेकिन रूरल एरियाज़ में
अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन जो है एक टैबू की तरह देखा जाता है। तो उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो जजमेंट है, ये काफ़ी सही जजमेंट अगर हम देखें कि टॉप कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। और क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली थी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बनाए जाएँगे। कवर्ड वेस्ट बिन होने चाहिए सैनिटरी मटीरियल के लिए हर टॉयलेट यूनिट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिस्कस किया कि कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स अपने साथ जो है हम देखें कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो उनका हमारा हनन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 14 हमें क्या बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल नंबर 21 लाइफ की। आर्टिकल नंबर 21 एजुकेशन की। तो अगर कोई लड़की फ्री फील नहीं करेगी स्कूल आने में, तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन होगा। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन होगा तो हमारा क्या होगा, राइट टू एजुकेशन हैम्पर होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है राइट टू डिग्निटी में इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। तो इसलिए हमारा आर्टिकल नंबर 21 भी कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, लैक ऑफ टॉयलेट्स अगर हैं तो यहाँ पे हमारा राइट टू इक्वालिटी हैम्पर हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 14। तो आप देखिए कितने सारे आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जजमेंट है ये अभी रिसेंटली आया था, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए भी और आने वाले एग्जाम के लिए भी, कि क्या पता लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो लॉ का एग्जामिनेशन है उसमें ये केस लॉ जो है आपसे पूछ लिया जाए। मैं फिर से आप लोगों को एक केस लॉ दिखा देती हूँ, उसका नाम जो है आप अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अदरवाइज भी ये जो जजमेंट है ये सब लोगों को है पता होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये जो जजमेंट है ये क्लियर होगा कि डायरेक्शंस क्या आए थे, क्या चीज़ें आई थी। मिलते हैं एक और सेशन के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।